प्रधानमंत्री खुद कंफ्यूज है। अच्छा। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के लिए दो जन्मतिथियां हैं। नहीं, आप लोग भी जन्म लिए 5-5 टीके मुफ्त में लगे। किसी सरकार ने कहा धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नहीं, हमारा हिंदू राव में क्या हुआ? अरे भैया, पत्रकार को ऐसे उड़ीसा के चुनाव में भगवा वस्त्र पहनकर चंदन टीका लगाकर अपने आप को फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है। उसको विष्णु भगवान के 10 अवतार का नाम नहीं पता है। नहीं, हिंदू मुसलमान में क्या बात है? अरे महंगाई, अरे सुन लो, बिल्कुल नहीं, मर्यादा नहीं, बिल्कुल मर्यादा सीखो। डीएसपी देवेंद्र सिंह बरी कर दिया जाता है, संजीव भट्ट जैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। वही अमिताभ ठाकुर जब मुलायम सिंह सरकार में विरोध करते थे तो भाजपा नेताओं को बहुत अच्छे लग रहे थे, अब वो सबसे खराब आतंकवादी जैसे लग रहे हैं। आप रिपोर्ट मत बनाइए, खाता न बोही, आज जो मोदी जी कही से सोही। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस उसी दिन मनाना, मतलब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? 365 दिन में एक ही दिन मिलता है क्या मनाने का? कब है प्रधानमंत्री का जन्मदिन, आप बता दीजिए। 17 सितंबर। प्रधानमंत्री खुद कंफ्यूज है। अच्छा। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के लिए दो जन्मतिथियां हैं, तो आप उस पर बात ही नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री है जी। प्रधानमंत्री हमेशा कंफ्यूजन का शिकार प्रधानमंत्री के घर के लोग थे। प्रधानमंत्री के कंफ्यूजन का शिकार इनके माता पिता थे। प्रधानमंत्री के कंफ्यूजन का शिकार गुजरात थी। प्रधानमंत्री के कंफ्यूजन का शिकार आज पूरा भारत है। 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन तो हो रहा है ना, आज खुशी मनाइए। आप अपने घर से लाके दे रहे हैं या प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं? बताओ, आपके पैसे से वैक्सीनेशन हो रहा? नहीं सर, तो फिर वो बात दुनिया का सबसे तेज। अरे आपका काम क्या है भाई? आपका काम क्या है? आप पत्रकार हो तो आपका पत्रकारिता करना काम है ना। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री का भी काम हाँ। देश में स्वास्थ्य सेवा, हाँ। देश में सुरक्षा की बात करना, लोक कल्याण की बात करना। इस बात में तो वेतन ले रहे हैं ना। हाँ। इसी बात का तो मशरूम की सब्जी खा रहे हैं। जी। नहीं तो माँ तो चौका बर्तन करती थी, चाय बेचते थे पिताजी, तो कहाँ से खाते मशरूम की सब्जी? कहाँ से पहनते 10 लाख का सूट? कहाँ से पहनते 5 लाख का बूट? आप ये बताओ ना, कहाँ खरीदते 85,000 करोड़ रुपए का विशेष विमान? कहाँ से नया संसद बनाते अपने लिए? कहाँ सोने की लंका बनाते? इसी बात का आप समझिए, ये कोई उपलब्धि नहीं है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का काम है, और प्रधानमंत्री ही नहीं, आप लोग भी जन्म लिए 5-5 टीके मुफ्त में लगे। किसी सरकार ने कहा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमको 5-5 टीके दिलाए। तो ये क्यों ले रहा भाई? ये तो पूछो उनसे कि जब ये पैदा लिए तो इनको 5 टीके पड़े या नहीं पड़े, पूछो इनसे। तो किसने लगवाए? यहाँ जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, सरकार में जो लोग रहते, चुनिंदा सांसद प्रधानमंत्री बनते, सांसद मंत्री बनते, स्वास्थ्य मंत्री बनते, गृह मंत्री बनते, तो वेतन भत्ता लेते कि नहीं लेते? तो लेते। तो उनका काम क्या है? हलवाई का काम क्या है? जिलेबी बनाना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ड्राइवर का काम क्या है? गाड़ी चलाना। तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? कौन सी बड़ी उपलब्धि है ये बताओ ना। चला तो रहे देश, चला तो रहे। आप लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से। कांग्रेस को 70 साल दिए, प्रधानमंत्री को 50 साल नहीं दिए जा रहे, बीजेपी को 50 साल नहीं दिए जा रहे। बस हो गया सवाल आपका। अब आप सुनेंगे, सुनने का पैसा तो नहीं लग रहा? जैसे नरेंद्र मोदी ने इनकमिंग कॉल के पैसे लगा दिए, कहीं आपको भी तो सुनने का नहीं लग रहा हो? नहीं, मेरा नहीं। 70 साल में देश की किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिसमें वाजपेयी जी की भी सरकार आती है, शामिल है, किसी सरकार ने इतनी तेजी से देश को नहीं बेचा। ये पहला इकलौता ऐसा विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। कपड़े बदलते, प्रचार करते और देश को गर्त में डुबोने का काम करते। सुनिए ना पूरे, अरे सुन तो लीजिए। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अगर शादीशुदा होते, अगर आपको बच्चा ना हो तो अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप देंगे तो उसका इलाज कराएंगे आप। फिर वही वाली बात कहते हैं, जब संस्थाएं नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? प्राइवेटाइजेशन। सुन तो लो यार। देखिए, आप भी फिर बात, हम देखिए देहात, हम गांव देहात के आदमी हैं। नहीं, आप पहले सुनिए, निजीकरण क्या होता है? सरकारी संपत्तियां चल क्यों नहीं रही है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? गोबर पात्रा जैसे नफरती चिंटू राष्ट्रीय चोकर को जब ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनियों में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया जाएगा और 27 लाख का पैकेज दिया जाएगा, जब अपने ही पार्टी के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो कंपनियां डूबेगी। डॉक्टर है, कमाल की बात करते हैं। काबिल है वो लोग। क्या खाते हो आप? भाजपा भक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो क्या? नहीं, हमारा हिंदू राव में क्या हुआ? अरे भैया, नहीं, पत्रकार को सवाल पूछना। सुन लो भाई, सवाल नहीं हुआ। अरे आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं? बिल्कुल, दिमाग में गुस्सा भरा है। लॉजिकल 12 हिंदू राव में, 12 हिंदू राव में महिला के साथ संदीप पात्रा ने क्या किया बता दो। जब नोटबंदी था, 66.5 लाख रुपया, जब अब मेरे देश में आरबीआई रेगुलेशन
पास करती है, कोई भी चीज़ का नियम कानून पास करती है जब, तो नॉन बैंकिंग संस्था चलाने वाला संदीप पात्रा के यहाँ 500 और 1000 रुपए के नोट 66.5 लाख रुपए थे। कहाँ से आए और बगैर परमिशन के उसने नॉन बैंकिंग कैसे खोली? दूसरी बात, संदीप पात्रा पेशे से डॉक्टर हैं, सम्मान है डॉक्टरों का, डॉक्टर भगवान होते हैं, दूसरे भगवान कहलाते हैं। आप 5 आदमी का बताइए कि कोरोना काल में संदीप पात्रा ने इलाज किया हो। जिस तरीके से उड़ीसा के चुनाव में भगवा वस्त्र पहनकर चंदन टीका लगाकर अपने आप को फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है, उसको विष्णु भगवान के 10 अवतार का नाम नहीं पता है, सारा दिन डिबेट में बैठ के कीजिएगा, गौ हत्या पाप है। तो एक बात बताइए, बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ? ये भाजपा नेताओं से भी सवाल है और आपसे भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिन बीफ कंपनियों से पैसे लिए, किस बात के लिए? कोई रिश्तेदारी थी सावरकर की तरह कि सावरकर का तो गोरे अंग्रेजी जा और फूफा लगता था जो 60 रुपये महीना पेंशन पाता था। इनका कौन लगता है जो बीफ जो कंपनियां हैं उनसे पैसा चुनावी चंदा कैसे लिया? लव जिहाद पर यह कानून बनाते, मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, हम जैसे हिंदू को नहीं बनाएंगे। अरे भाई, तो जो प्यार मोहब्बत करता है उसका पर्सनल नहीं है। आप कौन होते हैं भाई लव जिहाद पर कानून बनाने वाले? आप कौन होते हैं बताओ? आप तय करेंगे ना पब्लिक डिमांड पर कानून। हम पब्लिक नहीं है, हमारा डिमांड है कि लव जिहाद का कानून मुख्तार अब्बास नकवी, फरजान करीम, शाहनवाज हुसैन पर भी लागू हो। वो भी देश का नागरिक है। फिर वही बात है, एक आदमी की थोड़ी ना सुनी जाएगी। आप लाइए अपने पीछे भीड़, लाखों लोग सुनिए ना भैया, लाखों लोग लाइए, ये सब सुनिए, ये सब ड्रामेबाजी मत कीजिए। अपने रानी अपने रौताइन मत बनिए। कानून जब देश में पास होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। कानून सबके लिए बराबर है, किसी के लिए नहीं, राजा हो या रंक हो। भारत के कानून की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो? हिंदू हितैषी पार्टी है, पेट में क्यों दर्द होता है? हिंदू हितैषी है तो है बस। पेट में दर्द तो आपको होता है कि आपको एजेंडा फिक्स किया गया है और आप लोग भौंकते रहते हैं जितना स्तर। नहीं, हिंदू मुसलमान में क्या बात है? अरे महंगाई, फिर गलत बात, महंगाई। अरे सुन लो, बिल्कुल नहीं, मर्यादा नहीं, बिल्कुल मर्यादा सीखो। आप सुनो, शांति से सुनो। पहले बात, अगर डीएपी खाद पर 700 रुपया महीना बढ़ा, 50 किलो के बोरे पर 700 रुपया बढ़ा, तो क्या उससे हिंदू को खतरा नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल सही। जो खाद्य तेल महंगे हुए, 60 और 70 रुपए का खाद्य तेल 200 के पार कर गया, क्या इससे हिंदू प्रभावित नहीं है? जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था वो 900 के पार कर गया, क्या उससे हिंदू प्रभावित नहीं है? दूसरी बात, जिस उत्तर प्रदेश में महिला का साड़ी खोला गया वो हिंदू नहीं थी। वायरल फीवर भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदू परिवार के लोग प्रभावित नहीं हैं? अमिताभ ठाकुर हिंदू नहीं थे जिन पर आतंकवादियों जैसा सलूक हुआ। प्रशांत कुमार हिंदू नहीं थे। एक आईपीएस अधिकारी को, भदौरिया का आदमी, वायरल होता है वीडियो कि बम गोला बारूद लेके आया, थप्पड़ मारने वाले को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बना दिया, वो हिंदू नहीं था। आप बताओ, संजीव भट्ट हिंदू नहीं है? आप समझो, जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा घटना के समय पदस्थापित था, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया नहीं पता चला। संजीव भट्ट हिंदू नहीं है। एक फर्जी मामले में, पुराने मामले में जिसमें जमानत मिली थी, जमानत रद्दी कर दी गई। आरके शर्मा हिंदू नहीं थे। ऐसे 200 आईएएस आईपीएसों की लिस्ट है। आम आदमी का तो छोड़ दीजिए, आप हमारा क्या होगा छोड़ दीजिए। जितने के विज्ञापन आप समझिए, आज लखनऊ में बारिश के कारण लखनऊ का जो नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है ध्वस्त हो चुका है, हाल बेहाल हो गया, जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो जब उत्तर प्रदेश